कक्षा 12वीं गणित अध्याय 6 अवकलज के अनुप्रयोग एनसीईआरटी की बुक है, भाग 1 है। क्वेश्चन नंबर 7 इसके पहले के पिछले वीडियो में मिले हैं आपको। अंतराल 0-3 पर यह दे रखा था कि उच्चतम व निम्नतम मान ज्ञात कीजिए। इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, हल लिखा हमने। सबसे पहले हमने माना जो समीकरण है वो f(x) के बराबर है, ये दे रखा था वो f(x) के बराबर है। f(x) बराबर 3s की घात 4 ऋण 8s की घात 3 धन 12x की घात 2 ऋण 48x धन 25, ये समीकरण नंबर 1 कह दिया। ऐसा हमने माना है। इसका हम क्या करते थे, दोनों पक्षों को s के साथ अवकलन करते थे तो d/dx लिखते थे, ये f(x) होता था। यहाँ पर 3 d/ds s की घात 4 8 d/dx s की घात 3 धन 12 d/dx s की घात 2 ऋण 48 dx/dx और d/dx 25 का कांस्टेंट का 0 अगले पद में कर देंगे हम। इसको हम क्या करते थे, f(x) लिखते थे। f(x) का अवकलन f(x) लिखा करते थे हम। 4 बाजू है 4×3 12 x की घात 3 हो जाएगा, अवकलन का पहला सूत्र लग जाएगा। यहाँ पर 3 बाजू है 8×3 24 x की घात 2, 3 में से कम होती है। यहाँ पर 12×2 24 x हो जाएगा और यहाँ पर 48 dx/dx 1 होता था। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। क्लियर। अब क्या करते थे हम, 2 को 0 बराबर लेते थे और s के मान निकालते उन मानों पर, और 0-3 पर हम फलन की वैल्यू निकालते थे और देखते थे उच्चिष्ट है उच्चिष्ट और निम्नलिखित मान निकालते थे। तो हम इसको यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 बराबर 0, यानी ये 2 बराबर 0 मतलब हम लिखेंगे 12x की घात 2 3 ऋण 24x² धन 24x ऋण 48 बराबर 0। हम क्या करते हैं देखिएगा, शुरू के 2 पद में से 12x की घात 2 कॉमन लेंगे तो x ऋण 2 बचेगा। सही है, या घात 3 में से 1 बचा और 12 तो बाहर ले लिया तो घात 2 करके x की घात 2 कॉमन ले, 12×2 24 2 बचा। तो यहाँ पर 24 लेंगे कॉमन तो x ऋण 2 बचेगा बराबर 0। अगले पद में x ऋण 2 एक बार लिखेंगे, इस पर से कॉमन लेंगे हम, और इस कोष्टक के आगे 12x की घात 2 है और यहाँ पर हमारे पास 24 है बराबर 0। हमने पढ़ा था 2 संख्याओं के बराबर गुणा शून्य के बराबर हो तो उनमें से एक संख्या बस शून्य के बराबर होती है, इस तथ्य का यूज करेंगे हम। तो x - 2 बराबर 0 या 12x की घात 2 धन 24 बराबर 0। यहाँ से x बराबर 2 आ रहा, यहाँ से हम देख रहे हैं इसको हल करेंगे तो 12x की घात 2 बराबर ऋण 24 12 एकम 12 12×2 24 x की घात 2 बराबर ऋण 2 x बराबर करणी ऋण 2, इसको करणी 2 करणी ऋण 1 लिख सकते हैं। करणी 2 और जे आई हो गया। जे ग्राह्य नहीं है क्योंकि ये समृद्ध संख्या आ गई हमारी, ये ग्राह्य नहीं लिख दिया, x बराबर 2 आएगा। अब लिखेंगे समीकरण 1 में x बराबर 2 रखेंगे, x बराबर 0 रखेंगे और x बराबर 3 रखेंगे। 2 रख रहे हैं हम, तो ये देखिएगा f2 बराबर 2 की घात 4 लिखेंगे, 3 × 2 की घात 4 8 2 की घात 3 12 2 की घात 2 48 × 2 धन 25। इसको हल करेंगे आगे हम, तो देखिएगा 2 दूनी 4 दूनी 16 हो जाए, 16 3 48 हुआ जी, ये 8 रही है 64 और ये 2 दूनी 4 12 चौको 48 और 48 दूनी 96 धन 25। अब देखिए 48 और 48 96 और ये दोनों 48 मिलेंगे तो 96 इससे कट जाएंगे। क्लियर, ये दोनों मिल करके इससे कट जाएंगे। ठीक है, और यहाँ ऋण 64 में से 25 कम करेंगे हम तो 14 में से 5 गए 9 और 5 में से 2 गए 3, ऋण 39 आया। ठीक है, इसी टाइप से इसी समीकरण में x बराबर 0 रखेंगे समीकरण 1 में ही हम। जैसे 0 रखेंगे तो x वाले फर्स्ट सब 0 j0 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 25 आ जाएगा। ठीक है, फिर हम x बराबर 3 रखेंगे हम, तो f3 बराबर 3 3 की घात 4 8 3 की घात 3
12 3 की घात 2 ऋण 48 गुणे 3 धन 25। हमने देखा यहाँ हल करेंगे हम 3 3 का 9 27 81 में 3 गुणा करेंगे हम 3 एकम 3 3 8 243 हो जाएगा। यहाँ करेंगे 27 में 8 करेंगे हम 27 में 8 का 856 की देहात है 5 16 और 5 21 216 हो जाएगा। 9 9 9 92 108 हो जाएगा। और यहाँ करेंगे 3 8 24 रहता है 2 3 जो बराबर 2 144 हो जाएगा धन 25 हो जाएगा। यहाँ पर देख रहे हैं धन धन को जोड़ ले रहे हैं हम 243 में 108 जोड़ेंगे और 25 जोड़ेंगे, ठीक है। और ऋण 216 में ऋण के 144 जोड़ेंगे हम 0 आधा 1 6 4 3 ऋण 300 यहाँ जोड़ेंगे 11 8 11 5 16 से आता है 1 1 और 2 3 और 4 7 और 3 ये धन के हैं। घटाएंगे ऋण के 360 तो हमारा बच है 16 बचेंगे। इसका जो आंसर आया 16 आया। उपरोक्त से स्पष्ट है कि उपरोक्त से स्पष्ट है कि x बराबर 2 पर f(x) का निम्नतम मान बराबर ऋण 39 और x बराबर 0 पर f(x) का उच्चतम मान बराबर 25। इस टाइप से हमारा आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 8 था, अंतराल दिया था 0 2 पाई के किन बिंदुओं पर फलन sin 2s अपना उच्चतम मान प्राप्त करता है। हम सबसे पहले दिए हुए फलन को हल का दिए हुए फलन को f(x) माना हमने, f(x) बराबर sin 2x समीकरण नंबर 1 ऐसा हमने माना है। इसका एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे d बटे डी एक्स f(x) बराबर d बटे डी एक्स sin 2x। इसका हो जाता है f'(x), साइन का होता है हम जानते cos, साइन d बटे डी एक्स साइन x का होता है cos x, लेकिन 2x का करेंगे तो 2 बाजू में आ जाएगा। क्लियर? ये समीकरण नंबर हमारा 2 हो गया। क्या करेंगे इससे हम x का मान निकालेंगे। निकालने के लिए क्या करेंगे देखना आप, समीकरण 2 को 0 के बराबर लेंगे, मतलब 2 cos 2x बराबर 0 लेंगे। तो cos 2x बराबर 0 बटे 2, ये 2 गुणा कर इधर भाग करेगा, ये मिलेगा cos 2x बराबर 0। हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, जब cos थीटा बराबर 0 होता है तो थीटा बराबर 2n+1 पाई बटे 2 होता है। ये हमने समीकरण पढ़े थे 11वीं में। cos थीटा बराबर 0 होता है तब हम थीटा बराबर 2n+1 पाई बाई 2 इसका व्यापक हल होता था। इसका यूज करेंगे हम, तो देखिएगा ये लिखेंगे हम 2x बराबर 2n+1 पाई बाई 2, जहाँ जो n है ना अवयव होता z का पूर्णांकों में से लिया जाता है। अब देखना x की वैल्यू निकालने जा रहे हैं हम। अब n का मान हम 0 लेते हैं, 1 लेते हैं, 2 लेते हैं, 3 लेते हैं, इस टाइप से 1 लेते जाते हैं। जब n बराबर 0 लेंगे ना, n बराबर 0, तो क्या मिलेगा, 2x बराबर ये 0 हो जाएगा तो पाई बाई 2 आएगा, या x बराबर पाई बाई 4 हो जाएगा। क्यों, ये 2 बटे में चला जाएगा। जब n बराबर 1 लेंगे हम तो 2x बराबर, जब मैं 1 यहाँ लूँगा 2 एकम 2 और 1 3, तो 3 पाई बटे 2 हो जाएगा, 3 पाई बटे 2 हो जाएगा। आगे करेंगे तो x बराबर 3 पाई बटे 4 हो जाएगा। सही है। अब फिर जब मैं n बराबर 2 लूँगा तो 2x बराबर यहाँ 2 लूँगा, 2 दूनी 4, 4 और 1 5, 5 पाई बटे 2, 5 पाई बटे 2 और यहाँ x आ जाएगा
5π/4। अब n बराबर मैं 3 लूँगा मान लीजिए, तो 2x बराबर मैं 3 लूँगा यहाँ ना, तो 3 दूनी 6, 6 और 1 7, 7π/2, 7π/2, x बराबर कहेंगे हम 7π/4। ठीक है। अब देखिएगा, अब मैं 4 क्यों नहीं ले रहा हूँ? यदि मैं 4 यहाँ लूँगा तो 4 दूनी 8, 8 और 1 9, 9 में 2 का भाग देंगे तो 4.5 आएगा, और 9 में 2 का भाग दो आप देखो, मान लीजिए मैंने यहाँ पर 4 लिया, क्या लिया? 4 लिया। देखना हम 4 लेते हैं कि नहीं लेते, 4 को लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, हम देखते हैं। हमें इंटरवल दिया था 0 से 2π, 4 लेने पर इससे बाहर बात हो जाती है, 0 से 2π ना होकर 2π से बड़ी बात हमें मिलती है, इसलिए हम 3 तक ले रहे हैं। ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, जो समीकरण 1 होता है, समीकरण 1 में x बराबर पहले तो 0 लेंगे, ठीक है, फिर क्या लेंगे हम π/4 लेंगे, 3π/4 लेंगे, सब लेते जाएंगे। x बराबर π/4 लेंगे, x बराबर 3π/4 लेंगे, x बराबर 5π/4 लेंगे, और x बराबर 7π/4 लेंगे। ठीक है। अब समीकरण 1 क्या था हमारा? f0 बराबर sin 2 × 0, यानी sin 0 का मान हम जानते हैं 0 होता है। ठीक है। अब हम π/4 लेंगे, तो ये f लिखा, π/4 लिखा, यहाँ पर sin 2 × π/4, तो ये बचेगा हमारे पास sin π/2, और sin 90 का मान 1 होता था। आगे चलेंगे, इसको हम बनाएंगे तो f 3π/4, यहाँ पर sin 2 3π/4, ठीक है, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, और क्या मिला हमें? sin 3π/2। इसको हम और भी इसका मान लिख सकते हैं, कई तरीके इसके लिखने के होते हैं। इसको मैं लिख सकता हूँ पाई प्लस π/2 लिख सकता हूँ। देखो अब लिख सकता हूँ ना, इसका लघुत्तम आया तो 2π प्लस पाई, तो ये 3π/2 हो जाएगा, है ना। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, sin पाई प्लस π/2। अब हम जानते थे, ये चक्र बनाते थे हम, इस चक्र में हम देखते थे ये 0 अंश है, 90 अंश, 180, 270 और ये 360, इस टाइप से बात आती है। ये पहले चतुर्थांश हमने पढ़ा था ऑल पॉजिटिव होते थे, दूसरे वाले में साइन पॉजिटिव होता था, तीसरे वाले में टेन पॉजिटिव होता था, और चौथे वाले में कॉस पॉजिटिव होता था। ऐसा हमने 11th में पढ़ रखा था। इसका यूज करेंगे हम। 180 धन थीटा है, 180 से बड़ा इसमें होगा, इसमें 10 बचते, इधर ऋण का आएगा, ऋण साइन π/2। क्यों? साइन 180 धन थीटा होगा, साइन माइनस साइन थीटा होगा। 180 में निष्पत्ति चेंज नहीं होती 180 360 में, तो हम इसको लिखेंगे माइनस साइन π/2 इस वाले चक्र का यूज करके, तो ऋण इसका मान 1 होता था, ऋण 1 आया। ठीक है, इस टाइप से हम करते हैं। आगे हम चलते हैं इसको, तो f 5π/4 साइन 2 5π/4 करेंगे इसको, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 5π/2 आया, तो यहाँ लिखेंगे साइन 5π/2, इसको लिख सकते हैं साइन 2π प्लस π/2 लिख सकते हैं ना, हम ऐसा लिख सकते हैं ना इसको। क्यों? 2 दूनी 4, 4 और 1 5, 5π/2, यानी इसको हम 5π/2 को ऐसा तोड़ कर लिख सकते हैं। ठीक है। और हम जानते थे 360 धन थीटा है, तो इसमें आ जाएगा 360 से ज़्यादा वाला, इसमें ऑल पॉजिटिव, साइन बराबर साइन होता न, 360 और 180 में निष्पत्ति चेंज नहीं होती है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम साइन π/2, इसका मान 1 होता था। क्लियर? आगे चलते हैं हम। f और ये क्या लिखा हमने, 7π/4 लिखा, यहाँ पर साइन 2 7π/4। अब देखो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हमने साइन 7π/2, है ना। मतलब हम बात करते हैं साइन, ठीक है, इसको क्या लिख पाएंगे हम, देखो देखो 2 दूनी 4,
क्या हुआ, 2 दूनी 4 हुआ, 4 और 1 5, लाना कितना है अपने को, 7 लाना, अपने यहाँ का 2 कर देंगे, है ना करो यहाँ, और दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं इसको अपन। 2 दूनी 4, तो क्या होगा, 4 दूनी 8 होगा, और 8 में से 1 कम करेंगे तो बात समझ में आ रही क्या। 2 दूनी 4, ये 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 पाई में से 1 करेंगे 7 पाई बटे 2 आ जाएगा ना। इसको हम लिखेंगे तो देखिएगा आप 360 ऋण थीटा इसमें होगा, अरे इस वाले में होगा हमारा, इस वाले में होगा, क्या लिखेंगे हम, साइन पाई बाई 2 होगा, काहे का, ऋण का, तो ऋण 1 होगा। ठीक है, इस टाइप से हमने देखा। ये जो मान है वो हमने निकाले हैं। अब x बराबर किस पे निकालेंगे, 2 पाई पे निकालेंगे हम, 2 पाई पर निकालेंगे तो f बराबर 2 पाई, यहाँ पर लिखेंगे हम साइन 2 इंटू 2 पाई, इसको लिख सकते हैं हम, देखिएगा साइन 2 पाई था, इसको हम 2 पाई प्लस 2 पाई लिख सकते हैं, और 2 दूनी 4 पाई थे, और 2 पाई इसमें क्या आ जाएगा, साइन 2 पाई आएगा। अब इसको हम लिख सकते हैं साइन पाई प्लस पाई लिख सकते हैं, और 180 धन थीटा है, यानी इसमें आएगा पाई प्लस पाई, यानी कहाँ आएगा, 180 बड़ा वाला इसमें आएगा, तो इसमें ये माइनस साइन पाई, और पाई 180 का मान 0 होता था, कितना होता था, 0, क्यों, शून्य वाला 180 में जाता है तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं इसमें उच्चतम मान निकाल। उच्चतम मान क्या होगा इसका, 1 होगा, किस पर होगा, पाई बाई 4 पर, और से पाई बाई 4 पर होगा, क्या लिखेंगे, उपरोक्त से स्पष्ट है कि, उपरोक्त से स्पष्ट है कि x बराबर किस पर, पाई बाई 4 व किस पर, 5 पाई बाई 4 पर उच्चतम मान बराबर 1 है ना। इस टाइप से हमने इसको किया। क्वेश्चन नंबर 9 बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फलन है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का उच्चतम मान ज्ञात कीजिए। इसको हल करने के लिए हल लिखा हमने, इसको दिए हुए फलन को एफ एक्स के बराबर माना, एफ एक्स बराबर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, समीकरण 1 कह दिया, इसको हमने माना है। दोनों पक्षों का इसका अवकलन करेंगे हम, एफ एक्स करेंगे तो एफ डैश एक्स हो जाएगा, ये डी बटे डी एक्स साइन एक्स डी बटे डी एक्स कॉस एक्स, एफ डैश एक्स बराबर साइन का हम जानते हैं कॉस एक्स होता है, कॉस का हम जानते हैं माइनस साइन होता। सूत्र है साइन का कॉस एक्स होता है, कॉस का माइनस साइन होता। समीकरण नंबर 2 कह दिए, क्योंकि बिंदु नहीं दिया, बिंदु ज्ञात करने के लिए हम एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो एफ डबल डैश एक्स लिखेंगे इसको, कॉस का हम जानते हैं माइनस साइन हो जाएगा, माइनस साइन का हो जाएगा कॉस एक्स। क्लियर। चाहो तो हम इसको क्या करेंगे, ऋण कॉमन ले सकते हैं। क्या करेंगे हम इसमें, ऋण कॉमन ले सकते हैं, एफ डबल डैश एक्स बराबर ऋण साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। समीकरण नंबर 3 बन गया। क्या करेंगे अब, समीकरण 2 है ना, समीकरण 2 को 0 बराबर लेंगे, उससे x का मान मिलेगा, उस मान को इधर रखेंगे, फिर देखेंगे वो नेगेटिव है तो उच्चिष्ट होगा, पॉजिटिव होगा तो निम्नलिष्ट होगा, फिर हम उच्चिष्ट मान निकालेंगे। ठीक है, तो आप लिखेंगे समीकरण 2 बराबर 0 से, तो cos x माइनस साइन एक्स बराबर 0, ये 0 लिख दिया, माइनस साइन एक्स कॉस इधर गया तो माइनस कॉस एक्स हो जाएगा। अगले बार में ऋण से ऋण कट गया, साइन एक्स बटे कॉस एक्स बराबर 1, हम कहेंगे टेन एक्स बराबर 1, और टेन एक्स बराबर हम जानते हैं ये टेन 45 अंश का मान होता है, और 45 अंश होता है हमारा टेन
π/4 के बराबर। तो x बराबर आएगा हमारा π/4। ठीक है, क्या करेंगे, समीकरण 3 में x बराबर π/4 रखने पर इसमें रखते हैं तो f डबल डैश π/4 बराबर ऋण साइन π/4 प्लस कॉस π/4। f डबल डैश π/4 बराबर ऋण ये 1/2 होता है, ये भी 1/2, 45 का मान 1/2 होता है, वो मान रख दिए दोनों के। साइन 45 का मान 1/2, कॉस 45 का 1/2 होता है। इसका लघुत्तम आएगा, हम जानते हैं वर्गमूल 2, ये 1 धन 1 लिखेंगे तो ऋण 2/2। इसको करेंगे हम, ऊपर वाले को हम वर्गमूल 2 2 बार लिख सकते हैं। 1 कट जाएगा तो ऋण का आया, ये नेगेटिव आया, तो हम लिख देंगे अतः f(x) x बराबर π/4 पर उच्चतम है, तो फिर लिखेंगे समीकरण 1 में x बराबर π/4 रखने पर एक क्या था, f π/4 बराबर साइन π/4 प्लस कॉस π/4। इसका 1/2 मान होता है, इसका भी 1/2 मान होता है। लघुत्तम आया वर्गमूल 2, 1 धन 1 लिखेंगे 2/2, ऊपर वाले लिख सकते हैं वर्गमूल 2 2 बार, 1/2 था, 1 कट गया हमारा, तो ये वर्गमूल 2 आया। ये हमारा उच्चतम मान होगा, यही हमारा आंसर होगा, ये उच्चतम मान है। ठीक है, इस टाइप से हमने क्वेश्चन नंबर 9 को पूरा किया। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, अंतराल दे रखा था और एक वक्र दे रखा था का महत्तम मान ज्ञात कीजिए, इसी फलन अंतराल इतने में महत्तम मान ज्ञात कीजिए। तो हम कहते हैं दिए हुए फलन को f(x) मानेंगे, 1 नंबर कहेंगे, फिर एक बार डिफरेंशिएट करेंगे 2 नंबर कहेंगे, फिर 2 नंबर को 0 मानेंगे, उससे s का मान मिलेगा। s के उन मानों पर और 1 और 3 पर f(x) के मान निकालेंगे, निम्नतम कहाँ है वो समझ में आ जाएगा अपने को, वही आंसर होगा। फिर वही बात ऋण 3 ऋण 1 के लिए करेंगे हम। ठीक है, तो एक बार आप सवाल थोड़ा सा देखेंगे, देखिएगा। इस सवाल को करने के लिए हम f(x) के बराबर मान रहे हैं, हल f(x) बराबर 2s की घात 3 ऋण 24x धन 107, ये समीकरण 1। एक बार डिफरेंशिएट करेंगे हम, अवकलित करेंगे हम x के सापेक्ष, तो f डैश x लिखते थे इसको, ये 3 दूनी 6x की घात 2 हो जाएगा, और ये करेंगे तो ऋण 24 हो जाएंगे, ये s का 1 हो जाता था, 107 कांस्टेंट तो 0 हो जाएगा, ये समीकरण नंबर 2 बन गया। अब हम दूसरी बार इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हमें बिंदु दे रखा है, बिंदु दे रखा है, नहीं दिया होता है तो हम दूसरी बार भी अवकलित करते हैं, फिर s का मान निकालते हैं। अभी डायरेक्ट s का मान निकाल के हम इसके महत्तम मान ज्ञात कर लेंगे। तो समीकरण 2 बराबर 0 से 6x की घात 2 ऋण 24 बराबर 0, 6s की घात 2 बराबर 24, पक्षांतर किया तो 6 कम 6 6 चौको 24, s की घात 2 बराबर 2 की घात 2, 4 को 2 की घात 2 ले सकते हैं। तो हमें जो s का मान मिलेगा वो धन ऋण 2 मिलेगा। तो आप देखिएगा समीकरण 1 से x बराबर 2 लेंगे, ऋण 2 नहीं लेंगे, क्योंकि 1 और 3 में नहीं है ऋण 2। एक क्लोज इंटरवल दे रखा था 1 3, यानी 1 2 3, तो वो नहीं है, -2 नहीं है इसमें शामिल, -2 नहीं लेंगे हम। तो x बराबर 2 लेंगे और x बराबर 1 लेंगे जी, और x बराबर क्या लेंगे, 3 लेंगे। ठीक है, x बराबर 2 ले रहे हैं हम, तो देखिएगा इसमें ले रहे हैं f2 बराबर 2, 2 की घात 3, 24 गुणा 2 धन 107। इसको आगे हल करेंगे, देखो आप 2 दूनी 4, 8 दूनी 16 हो जाएगा, 24 दूनी 48 धन 107। तो ये जोड़ेंगे हम, देखिए
7 6 13 3 आता है 1 और 1 2, 123 हुआ जोड़ने पर। ऋण 48 घटाएंगे हम। 13 में से 8 गए 5, 13 में से 8 गए 5 सही है। और यहाँ कितने हो गए, 11 में से 4 गए 7, 75 बचा। F1 के लिए निकालेंगे। यहाँ देखो F1 बराबर ये 2 1 की घात 3 ऋण 24 इंटू 1 धन 107। इसको आगे करेंगे हम तो देखिए 2 हो गया ऋण 24 धन 107 घटाएंगे। देखो 109 में से हम 24 कम करेंगे। 9 में 4 गए 5, 10 में से 2 गए 8, 85 आया। ठीक है, अब क्या करते हैं, 3 रखते हैं, इसी में 3 रखते हैं। तो F3 बराबर 2 3 की घात 3 24 ऋण गुणित 3 धन 107। 2 3 दिनों 27 दूनी 54 हो जाएगा, 24 दूनी 48 और ये 107 था। जोड़ेंगे 7 घटा 1 6 161 ऋण 48 घटाएंगे हम। 11 में से 8 गए 3, 5 में से 4 गए 1 और ये 1 है ना। तो हम यहाँ देख रहे हैं महत्तम मान निकालना है। बाई मिस्टेक 24 का 3 से गुणा करेंगे 72 आएगा, 24 थी 72, यहाँ 72 कम करेंगे हम। तो देखेंगे आप 11 में से 2 गए 9 और 15 में 7 गए 8, 89 आया। हम देख रहे हैं तीनों को 85 75 85 और 89। तो हम लिखेंगे उपरोक्त से स्पष्ट है कि उपरोक्त से स्पष्ट है कि x बराबर 3 पर f(x) का महत्तम मान 89 है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब वो कह रहे हैं यही अंतराल लेना है, ऋण 3 ऋण 1 लेना है, इसमें चेक करना है। इसमें हम देख रहे हैं वो x का मान ऋण 2 भी निकाला था ना हमने, यहाँ पर धन 2 और ऋण 2 था। अब ऋण 2 यहाँ, तो हम लिखेंगे समीकरण 1 में x बराबर ऋण 2 रखेंगे, रखते हैं। f ऋण 2 बराबर 2 ऋण 2 की घात 3 24 ऋण 2 धन 107। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 ऋण के 16 ऋण का धन 24 दूनी 48 धन 107। 15 का 5 आता है 1, 155 ऋण 16 घटाएंगे तो 15 में से 6 गए 9, 4 में से 1 गए 3, 139। अब क्या करेंगे, f ऋण 3 पे निकालेंगे। x बराबर ऋण 3 पर निकालेंगे हम 2 ऋण 3 की घात 3 24 ऋण 3 धन 107। 27 दूनी 54 हो जाएगा ऋण के, ये ऋण का धन 24 दूनी 24 72 107। इनको जोड़ेंगे हम, 7 और 2 9 7 179 ऋण 54 घटाएंगे। 9 में 4 गए 5, 7 में 5 गए 2, 125। अब क्या लिखेंगे हम, ऋण 1 रखेंगे। अब ऋण 1 भी रखेंगे जी। तो 2 ऋण 1 की घात 3 ऋण 24 ऋण 1 धन 107। तो ऋण 2 हो जाएंगे, ऋण का धन 24 धन 107। 7 चक्र घटा है 1, 131 हो गए। 2 कम करेंगे हम तो 129 बचेंगे, है ना। उपरोक्त से स्पष्ट है कि उपरोक्त से स्पष्ट है कि x बराबर ऋण 2 पर f(x) का महत्तम मान 139 है। ठीक है, इस टाइप से हमारा सवाल नंबर 10 पूरा होता है। क्वेश्चन नंबर 11 दिया है कि अंतराल 0-2 में x बराबर 1 पर फलन दिया था उच्चतम मान प्राप्त करता है, तो a का मान ज्ञात करो। हल लिखेंगे हम, दिए हुए फलन को f(x) के बराबर माना हमने। अगर s की घात 4 ऋण 65 s की घात 2 धन a x धन 9 बराबर 9 समीकरण 1 का
एक बार डिफरेंशिएट किया, एफ डैश एक्स बराबर 4s की घात 3 हो जाएगा, ये 2 दूनी 4 2 124x हो जाएगा और धन ए हो जाएगा। समीकरण नंबर 2। चूंकि अंतराल 0-2 में एफ एक्स बराबर 1 पर उच्चतम है, इसलिए यहाँ क्या करेंगे हम, जो एफ डैश 1 बराबर 0 होगा। एफ डैश 1 0 मतलब जहाँ एक्स वहाँ 1 रख देंगे हम, इस पूरे क्वेश्चन एक्स के स्थान में 1 रख देंगे। देखिएगा 4 1 की पावर 3, ये 124 इंटू 1 प्लस ए बराबर 0, 4 ऋण 124 धन ए बराबर 0, ऋण 120 धन ए बराबर 0, ए बराबर 120 पक्षांतर करेंगे तो ये हमारा आंसर होगा। इस टाइप से हमने क्वेश्चन नंबर 11 को पूरा किया। ठीक है।